गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर आपका इंग्लिश विद सुधीर क्लास में स्वागत है। नाउन्स एंड नंबर का ये हमारा अगला सीरीज है। टॉपिक वाइज आपको हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है ना। यहाँ से एक भी क्वेश्चंस आपके लिए बाहर नहीं जाएगा। एक चीज़ ध्यान देना और इस पॉइंट को आप अच्छे से लर्न करिएगा और हो सके तो आप पेन और कापी लेकर बैठिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट दिया है, हर हेयर्स आर कर्ली। क्या दिया है? हर हेयर्स आर कर्ली। अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो हर हेयर्स आर कर्ली, तो दरअसल आपको हम ये बताने वाले हैं कि जो हेयर्स है ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? हेयर हो जाएगा। और जब हेयर हो जाएगा तो हो जाएगा सिंगुलर। तो उस सिचुएशन में आर नहीं होगा, क्या होगा? इज होगा। और तब आपका हो जाएगा हर हेयर इज कर्ली। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। सॉरी, अगला हमारा पॉइंट है, ही गेव मी मेनी एडवाइसेस। तो ध्यान देना, एडवाइस माने क्या होता है? सलाह। क्या होता है? सलाह। और जबकि एडवाइसेस माने क्या होता है? दिखावटी होता है। तो यहाँ पे सलाह से मतलब है। किससे मतलब भैया? सलाह से मतलब है। और जब सलाह से मतलब हो तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी मेनी नहीं लगता है। क्या लगता है? मच लगता है। क्या लगता है? मच लगता है। और तब आपको हो जाएगा ही गेव मी मच एडवाइस। क्या हो जाएगा? ही गेव मी मच एडवाइस। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है, ही हैज़ मैनी वर्क्स टू डू। ही हैज़ मैनी वर्क्स टू डू। तो ध्यान देना, ये वर्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और फिर हम बता दे रहे हैं कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम एस और ई एस का यूज़ नहीं करते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनाते हैं। जहाँ पे प्लूरल बनाएगा वो बनता है वो अलग रूल है भाई साहब। तो ध्यान देना, यहाँ पे आपका हो जाएगा सी हैज़, और अनकाउंटेबल नाउन है। और जब आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल के साथ मेनी नहीं लगता है। क्या लगता है? मच लगता है। क्या लगता है? मच लगता है। और तब आपका हो जाएगा ही हैज़ मच वर्क टू डू। क्या हो जाएगा? ही हैज़ मच वर्क टू डू हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला है, सी शावर्ड मैनी अब्यूजेस ऑन मी। ना, उसने हमारे ऊपर बहुत सी गालियों की बौछार कर दी भैया। ध्यान देना, तो पहला पॉइंट ये ध्यान देना, अब्यूजेस नहीं होता है। क्या होता है? अब्यूज होता है। अनकाउंटेबल नाउन है। और जब अनकाउंटेबल नाउन है तो मेनी नहीं होगा, क्या होगा? मच होगा। और तब आपको हो जाएगा सी शावर्ड मच अब्यूज ऑन मी। अगला हमारा पॉइंट है, आई हैव सोल्ड ऑल माई फर्नीचर। आई हैव सोल्ड ऑल माई फर्नीचर। तो ध्यान देना भाई साहब, पहली बात तो ये ध्यान देना है, यहाँ पे जो फर्नीचर्स दिया है ये क्या है? इनकरेक्ट है ना। कभी भी फर्नीचर्स नहीं होता है। क्या होता है? फर्नीचर होता है। अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्नीचर हो जाएगा। और तब हो जाएगा आई सब्जेक्ट है, प्लूरल है तो हैव हो गया, हैव के साथ सोल्ड हो गया थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा आई हैव सोल्ड ऑल माई फर्नीचर। उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। अगला हमारा पॉइंट है, दिस बुक। क्या दिया है भैया? दिस बुक इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशंस। ना, तो दिस क्या है? आपका सिंगुलर है। नाउन भी क्या है? सिंगुलर है। वर्ब भी क्या है? सिंगुलर है। तो दिस बुक इज क्या है? एकदम करेक्ट है। आगे है इंफॉर्मेशंस, ये भी क्या है? इनकरेक्ट है। तो जो इंफॉर्मेशन से है क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन हो जाएगा। और इसमें से जो एस है वो इनकरेक्ट है, वो वहाँ से हट जाएगा। और तब आपको हो जाएगा कि दिस बुक इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला हमारा पॉइंट है, द सीनरीज। क्या दिया है? द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। तो पहले बात तो ध्यान देना, यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे लगा है आप, और आपके दोनों साइड हमेशा क्या होता है? नाउन होता है, अकाट्य सत्य है। और जब सेंटेंस में नाउन हो, आप हो, नाउन हो, तो पहले नाउन के साथ क्या लगता है? द लगता है। द सीनरी ऑफ कश्मीर होगा, न कि सीनरीज होगा। सीनरीज क्या है? आपका अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन में एस और ई एस का यूज होता नहीं। तो क्या हो जाएगा? द सीनरी ऑफ कश्मीर, आर होगा नहीं, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो जहां आर है वहां क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। और तब आपका हो जाएगा द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग।
चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला हमारा पॉइंट है द पीपल्स ऑफ माई कंट्री आर हार्ड वर्किंग। तो पहली बात आपको बता दें, यहाँ पे पीपल्स नहीं होगा, क्या होगा, पीपल होगा। क्या होगा, पीपल होगा। अब बाकी नाउन ऑफ नाउन है तो यहाँ क्या लग गया है, द लग गया है, और तब आपको हो जाएगा द पीपल ऑफ माई कंट्री। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा द पीपल ऑफ माई कंट्री आर हार्ड वर्किंग। अगला हमारा पॉइंट है द कैटल्स आर ग्रेजिंग। क्या दिया है, द कैटल्स आर ग्रेजिंग। तो ध्यान देना, चाहे डियर हो, चाहे सीरीज हो, चाहे स्पीसीज हो ना, इनमें कभी भी एस और ईएस का हम यूज नहीं करते हैं। कैटल हुआ, डियर हुआ, शिप हुआ, फिश हुआ ना, इसमें ऑलरेडी क्या होता है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में यूज किए जाते हैं। और जब दोनों रूप में यूज किए जाएंगे तो यहाँ पे एस का यूज नहीं होगा, और तब आपको हो जाएगा द कैटल आर ग्रेजिंग। जो मवेशी हैं वो चर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा तो मुझे कमेंट आप जरूर करिएगा। अगला हमारा पॉइंट है योर सीजर। क्या दिया है, योर सीजर। तो एक चीज़ ये ध्यान देना है कि सीजर्स क्या है आपका ना, जितने भी टूल्स और इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी अस्त्र शस्त्र औजार हैं, इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। किस में होता है, प्लूरल में होता है। जैसे सीजर्स नहीं, क्या होता है, सीजर्स होता है। स्पेक्टिकल्स नहीं होता है, स्पेक्टिकल्स होता है ना। टंग्स होता है, बाइनोकुलर्स होता है, प्लायर्स होता है, समझ गए ना। तो यहाँ पे जो आपका सीजर दिया है क्या हो जाएगा, ये सीजर्स हो जाएगा, और जो इज है ये क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा, और तब का आपका हो जाएगा कि योर सीजर्स आर ब्लंट। उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आपको आ गया होगा। वीडियोस बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो तो थोड़ा हम स्पीड में चल रहे हैं, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट है हिज स्पेक्टिकल इज़ वेरी फाइन। अभी हमने बताया कि भैया यहाँ पे स्पेक्टिकल नहीं होगा, क्या होगा, स्पेक्टिकल्स होगा, प्लूरल होगा ना। और जब और यहाँ पे जो इज है वो क्या होगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आर हो जाएगा, और तब आपको हो जाएगा हिज स्पेक्टिकल्स आर वेरी फाइन। अगला हमारा पॉइंट है योर ब्रदर। क्या दिया भैया, योर ब्रदर वांट्स अ पेपर। दरअसल ध्यान देना, पेपर और पेपर्स दो होते हैं। पेपर्स मीन्स होता है डॉक्यूमेंट्स, पेपर मीन्स क्या होता है, कागज ना, और न्यूज़पेपर तो आपको पता ही होगा। तो ध्यान देना, कभी भी आप अनकाउंटेबल नाउन का जब प्लूरल में प्रयोग करते हो तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे पीस ऑफ, ए लव्स ऑफ, ए हर्ड ऑफ, ए लोफ ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा योर ब्रदर वांट्स अ पीस ऑफ पेपर। क्या हो जाएगा, योर ब्रदर वांट्स अ पीस ऑफ पेपर। उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये जानकारी पता करना है कि कहाँ पेपर होगा, कहाँ पेपर्स होता है, कहाँ पे लाइट होगा, कहाँ पे लाइट्स होता है ना, कहाँ पे ग्राउंड होता है, कहाँ पे ग्राउंड्स होता है ना, तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपको जानना है ना, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है और कमेंट करना है, ताकि हम अगला वीडियोस जो लेकर के आएँ तो उस पर बढ़िया से आपको हम समझाने का प्रयास करें। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला है आई लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ध्यान देना, फ्रूट्स क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है भैया, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी एस और एस का यूज नहीं होता है, और तब हो जाएगा आई लाइक वेजिटेबल्स। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा हाँ, एक चीज़ ये ध्यान देना, अगर फ्रूट का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाए तो वहाँ पे फ्रूट्स का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला है आई मस्ट कॉन्टिन्यू माई स्टडी। क्या दिया है, आई मस्ट कॉन्टिन्यू माई स्टडी। तो ध्यान देना भाई साहब, कभी भी स्टडी नहीं होता है, क्या होता है, स्टडीज़ हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टडीज़ हो जाएगा ना। पॉलिटिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम। तो ध्यान देना, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनका प्रयोग हमेशा किस में होता है, सिंगुलर में होता है। इसके लिए एक छोटा सा टर्म्स बताने वाले हैं, मशीनरी शीनरी या हो फल, फर्नीचर हेयर या हो खबर, इंफॉर्मेशन पॉलिटिक्स या हो शाम, संग सभी किताबें एक वचन के नाम। दुनिया की कोई भी बुक्स हो, दुनिया की कोई भी किताब हो, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो होते हैं सिंगुलर। तो यहाँ आर नहीं होगा, क्या होगा, इज होगा भाई साहब। ये चलते हैं नेक्स्ट, दीज न्यूज़ आर ट्रू। तो ध्यान देना, ये न्यूज़ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो दीज नहीं होगा, क्या होगा, दिस होगा, सॉरी आर नहीं होगा, क्या होगा, इज होगा, और तब आपका हो जाएगा यहाँ पे कि दिस न्यूज़ इज ट्रू। क्या हो जाएगा, दिस न्यूज़ इज ट्रू। अगला है द फर्स्ट इनिंग इज ओवर। इनिंग नहीं होता है, क्या होता है, इनिंग्स होता है। क्या होता है भैया, इनिंग्स होता है। अगला हमारा है वी गो टू शिमला ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो ध्यान देना,
वी गो टू शिमला ड्यूरिंग द समर वोकेशन। तो ध्यान देना भैया, यहाँ पे जो आपका दिया है वोकेशन वो गलत है, यहाँ पे एस का यूज नहीं होगा और तब आपको हो जाएगा वी गो टू शिमला ड्यूरिंग द समर वोकेशन। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला है आई हैव 10 रुपीज़ नोट। क्या दिया है? आई हैव 10 रुपीज़ नोट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट ये ध्यान देना, जब 200 रुपये हो, 300 रुपये हो, 400 रुपये हो और इसके बाद कोई नाउन आ जाए तो कभी भी हम रुपीज़ नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? रूपी लिखते हैं। लेकिन ध्यान देना, अगर इसमें से हम नोट हटा दें, नाउन हटा दें, तब रूपी नहीं बल्कि रुपीज़ हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसको भैया लिख लेना ना, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला हमारा पॉइंट है सी गॉट ओनली पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स नहीं होता, क्या होता है? पास मार्क्स होता है। क्या होता है? पास मार्क्स होता है। अगला हमारा पॉइंट है ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स। क्या दिया है भाई? यहाँ पे दिया है ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स। तो ध्यान देना, यहाँ पे जो वर्ड्स दिया है वो इनकरेक्ट है। क्या होगा? वर्ड होगा। अगला है 10,000 आर अ बिग अमाउंट। तो ध्यान देना, निश्चित दूरी की बात की जाए, निश्चित अमाउंट की बात की जाए तो हमेशा सिंगुलर होता है वर्ब, प्लूरल नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। अगला हमारा पॉइंट है आई नीड, सॉरी क्या दिया है? आई नीड 2 डजन्स ऑरेंजेस। चाहे आपका डजन हो, चाहे आपका 100 हो, चाहे आपका 1000 हो, इनके पहले यदि कोई काउंटेबल नाउन आ जाए तो भैया कभी भी डजन, 100, थाउजेंड्स का प्रयोग नहीं होता है। एक चीज़ ये ध्यान देना। और तब आपको हो जाएगा आई नीड 2 डजन ऑरेंजेस और न ही इनके साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा पॉइंट है ही वांट्स 2 पेयर्स ऑफ शूज। ध्यान देना भैया, यहाँ पेयर्स दिया गया है, यही पेयर्स क्या है? इनकरेक्ट है। 2 पेयर होता है ना कि 2 पेयर्स होता है। अगला है आई हैव फिनिश्ड 2/3 ऑफ माई वर्क। यहाँ जो थर्ड दिया है इसके पहले क्या लिखा है? 2 लिखा है, प्लूरल है, तो यहाँ पे आपका जो थर्ड्स हो जाएगा ना कि थर्ड होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है द रोड इज क्लोज्ड फॉर रिपेयर। द रोड इज क्लोज्ड फॉर रिपेयर। तो यहाँ रिपेयर नहीं होगा, क्या होगा? रिपेयर्स होगा। हम फिर आपको बताना चाह रहे हैं, रिमाइंड कराना चाह रहे हैं, यदि आप जानना चाहते हो कि रिपेयर्स में क्या अंतर है, स्टडी और स्टडीज़ में क्या अंतर है, लाइट और लाइट्स में अंतर क्या है, सराउंडिंग और सराउंडिंग्स में अंतर क्या है ना, ये सारे पॉइंट्स यदि आप जानना चाहते हो तो भैया कमेंट करिएगा। इसके लिए हम अलग से वीडियोज़ एक बार फिर आपके सामने ले करके आएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला है ऑल हिज फैमिली। क्या दिया है? ऑल हिज फैमिली मेंबर्स आर आउट ऑफ स्टेशन। तो ऑल हिज फैमिली मेंबर्स नहीं होगा, क्या होगा? ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। ऑल दी मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर आउट ऑफ स्टेशन। अगला है द टेबल्स लेग आर ब्रोकन। एक चीज़ ध्यान देना, जब नाउन क्या हो? नॉन लिविंग हो, जब निर्जीव हो तो भैया ना तो आपका एस लगता है और ना ही अपस्ट्रॉफी यस लगता है का की के अर्थ में, और तब आपका हो जाएगा यहाँ पे द लेग ऑफ द टेबल। क्या हो जाएगा? द लेग ऑफ द टेबल आर ब्रोकन। ये नाउन एंड केस का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है, हमने विधिवत क्लास में पढ़ाया भी है। अगला है गुड नाइट, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। ध्यान देना, यहाँ पे मिलने के लिए प्रशंसा की जा रही है कि मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। जब कोई किसी से मिलता है भैया गुड नाइट नहीं लगता है, वहाँ पे गुड इवनिंग लगता है। क्या लगता है? गुड इवनिंग लगता है, और तब आपको हो जाएगा गुड इवनिंग, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगला हमारा पॉइंट है देयर इज नो प्लेस ऑन द बेंच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन बना है, 4 ऑप्शन बनेगा, इसमें 4 ऑप्शन दिया जाएगा, प्लेस दिया जाएगा, सीट दिया जाएगा, रूम दिया जाएगा। तो ध्यान देना, लर्न कर लेना, देयर इज नो प्लेस नहीं होगा, क्या होगा? रूम होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, क्या होता है? रूम होता है, और तब आपको हो जाएगा कि देयर इज नो रूम ऑन दी बेंच। उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं, हमारे लास्ट है। अगला हमारा है वी शुड नॉट हेट द पुअर्स। तो भैया ध्यान देना, पुअर्स नहीं होता है, क्या होता है? पुअर होता है। पुअर माने गरीब, द पुअर माने गरीब लोग, रिच माने अमीर, द रिच माने अमीर लोग। समझ गए ना? तो कभी भी पुअर्स नहीं होता है, क्या होता है? पुअर होता है, और तब आपका हो जाएगा यहाँ पे वी शुड नॉट हेट द पुअर। अगला हमारा पॉइंट है ही लेफ्ट फॉर बॉम्बे बाय
30 o'clock। तो ध्यान देना यहाँ पे, ये आपका जो बाय दिया है, बाय के बाद हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, द लगा देंगे, यानी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। अगला हमारा पॉइंट है वन ऑफ हिज फ्रेंड, क्या दिया भैया, वन ऑफ हिज फ्रेंड इज अ टीचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह हम यूँ कह सकते हैं कि अब तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, इतना इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, यदि सेंटेंस में ईच ऑफ हो, ईदर ऑफ हो, नीदर ऑफ हो, वन ऑफ हो। फिर से ध्यान देना, यदि सेंटेंस में ईच ऑफ हो, ईदर ऑफ हो, नीदर ऑफ हो, वन ऑफ हो, तो आने वाला नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है, किंतु वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। और तब आपको हो जाएगा वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इज अ टीचर। अगला हमारा लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं। द जज पास्ड ऑर्डर ऑफ हिज रिलीज। तो ध्यान देना, ऑर्डर नहीं होता है, क्या होता है, ऑर्डर्स होता है। गुलिवर ट्रेवल्स आर एन इंटरेस्टिंग बुक। तो गुलिवर ट्रेवल्स क्या है, किसी बुक का नाम है, किसी सब्जेक्ट का नाम है। अभी हमने एक पोएम्स आपको बताया था, ट्रिक बताया था, टर्म्स बताया था, मशीनरी शीनरी या हो फल, फर्नीचर हेयर या हो खबर, इंफॉर्मेशन पॉलिटिक्स या हो शाम, संग सभी किताबें एक वचन के नाम। दुनिया में जितनी भी किताबें हैं भाई साहब ना, वो क्या होती हैं, सिंगुलर होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट, बुक का नाम है, तो आर इनकरेक्ट है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपके लिए बेहतर, बहुत बढ़िया होगी। इसको लर्न कर लेना, नोट डाउन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।